हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी NCERT 8th क्लास की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का लास्ट लेसन, जिसका नाम है योग अकादमी की शुरुआत। आई होप कि आपने जो पिछले मेरे 11 लेसन्स की वीडियो हैं वो ध्यान से देखी होंगे, पढ़े होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वही डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये लेसन जो है ये है योग अकादमी की शुरुआत। अकादमी होती है आपकी अकेडमी, जहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस को सीखने के लिए या सिखाने के लिए खोला जाता है। तो ये है एकेडमी योग के लिए। ये कहाँ की है? ये सिरमौर का एक गांव है जहाँ पर एकेडमी खोली हुई है। वो एकेडमी खोली है बच्चों, बूढ़ों और सभी के लिए योग करना बताना और उसके गुण बताना। ठीक है, तो किसने खोला है? कुमकुम ने खोला है। और उसका आज उद्घाटन है, ओपनिंग है। ओपनिंग के टाइम पर एक महर्षि दयानंद जी हैं, वो आए हैं और वो जो गांव वाले हैं उनको अपने योग के बारे में बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि वो सबसे पहले बताते हैं कि प्राण क्या होते हैं। जैसे हमें भी नहीं पता था कि प्राण क्या होते हैं, मतलब जब तक आदमी जिंदा है उसमें प्राण है। ठीक है, तो प्राण होते हैं वायु, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेना छोड़ देते हैं, सांस लेना छोड़ देते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वायु को बोलते हैं प्राण। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सभी जो हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बात को, और बताया जाता है, महर्षि बताते हैं कि प्राण जो हैं, प्राणों के अलग अलग कार्य होते हैं। जो वायु होती है उसका हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होता है, वो अलग अलग पार्ट में जाके अलग अलग से काम करती है। तो उसके बाद कुमकुम जो है वो एक्सप्लेन करती है कि प्राण जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं इसके जो इसी बुक में है। तो पहला है, ठीक है, कि 5 प्राण होते हैं। इनमें पहला कौन सा है? प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। तो प्राण का क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत, जो मतलब जो कंठ गला होता है उससे जो हार्ट होता है हमारा हृदय, वहां तक जो वायु होती है उसे प्राण वायु कहते हैं। क्योंकि आपको पता है हम जब भी ऑक्सीजन लेते हैं वो नाक से हम लेते हैं और वो हमारे हार्ट तक जाती है। ठीक है, इसका स्थान जो होता है वो हृदय क्षेत्र माना गया। जो हमारा हार्ट है वो इसका स्थान है, किसका? प्राण का। फिर इसका कार्य क्या होता है? नासिका मार्ग, मतलब नाक का जो मार्ग होता है आपका, कंठ, गला, स्वर तंत्र जो हमारी आवाज है, बाक इंद्रियां, बोलने वाली इंद्रियां, अन्न नलिका, अन्न नलिका मतलब जो हमारी फूड पाइप होती है, श्वसन तंत्र जो हम सांस लेते हैं, फेफड़ों व हृदय को क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो जो प्राण है वो हमारे ये कार्य करते हैं, फेफड़ों और हृदय को क्रियाशीलता व शक्ति देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। फिर नंबर 2 में आता है अपान। अपान जो है वो नाभि से नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। मतलब जो हमारी नाभि होती है, बेली बटन होता है, वहां से लेके पैर का जो अंगूठा होता है वहां तक उसका कार्य है। इसका स्थान क्या है? पेड़ू व गुदा तक ही है। इसका केंद्र पेड़ू होता है पेट और गुदा होती है आपकी हिप। उदान का तात्पर्य, उदान जो है वो का 3rd है। उदान का तात्पर्य होता है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित। कंठ मतलब गला, गले से ऊपर जो सिर, हमारा सिर का टॉप तक है वहां तक इसका कार्य है। ये कंठ के ऊपर जो शरीर के नेत्र होते हैं, जैसे सॉरी अंग होते हैं, जैसे नेत्र, आंखें हैं, नाक है, आपका जो पूरा मुंह है, उसको ऊर्जा व आभा प्रदान करता है। फिर प्राण का 4th पार्ट जो आता है हमारा आता है समान। समान हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है। मतलब हृदय हार्ट से लेके नाभि तक का कार्य होता है उसका। उसमें आपका आता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, आंत, इंटेस्टाइन, प्लीहा जो आपका स्प्लिन होता है, अग्नाशय तंत्र होता है आपका, संपूर्ण पाचन तंत्र, जो भी हमारा इंटेस्टाइन का कार्य होता है वो करता है हमारा समान। फिर आता है बयान, 5th पार्ट। बयान पूरे मानव शरीर में व्याप्त है। शरीर की गतिविधियों को बयान की शक्ति नियमित व नियंत्रित करती है। अंगों के मांसपेशियों, शरीर के अंगों, मांसपेशियों, संधियों व नाड़ियों को यह क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। फिर आते हैं इसके 5 उपप्राण। पहले तो हमने प्राण पढ़ लिए कि 5 होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान व बयान, और उनके कार्य। फिर उन 5 प्राणों के उपप्राण भी हैं। कौन कौन से हैं? देवदत्त, नाग, कृकल, कुर्रम व धनंजय। इनका कार्य क्या होता है कि छींकना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना, खुजलाना व हिचकी लेना, ये सभी किसका कार्य होता है? उपप्राणों का। ये लेसन जो है वो इसी तक है, प्राण, उपप्राण कितने होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है ध्यान की है। ध्यान जो वो कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान के लिए सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में बैठे, वो मन को एकाग्र करें। एकाग्र होता है एक तरफ मन को लगाना है। फिर अपने विचारों को मन में केंद्रित करें। आप दूसरे विचारों को मन से हटाएं। दूसरे विचार होते हैं जो फालतू के, जो आपको थॉट्स आती हैं कि अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है। नहीं, जब भी आप मेडिटेशन ध्यान के लिए बैठे तो सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ छोड़ देना है, बस उस
समय दिमाग में रखना कि मुझे मेडिटेशन ही करना है। फिर अपना ध्यान कहाँ लगाना होता है हमें, कि जो हमारा मस्तिष्क, माथा, आईब्रोज जो होती हैं, आईब्रोज के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं जब पूजा पाठ करते हैं, या लेडीज जो बिंदियाँ लगाती हैं, वो जो पार्ट होता है वो होता है मेन पार्ट, ठीक है। उसमें ध्यान लगाना है, वो मतलब कोशिश करें अपने पूरा ध्यान उस जगह पे केंद्रित करना है अपने, ठीक है। फिर आपको विचार आएंगे जाएंगे, मतलब आपको आएंगे आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग बातें याद आएंगी, ठीक है, वो छोड़ देनी है। रोज़ ऐसा करना है, रोज़ मतलब कोई भी चीज़ आप करते हैं ना तो वो एकदम से नहीं होती है, उसको करने में टाइम लगता है। तो आप रोज़ करेंगे, एक दिन में विचार आएंगे, आप सोचेंगे, दूसरे दिन थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, तीसरे दिन, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मेडिटेशन की आदत हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि डेली 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। इसको करने से क्या होता है, बच्चों में खासकर, कि बच्चों में ये फ़ायदा होता है मेडिटेशन का, जब भी हमें पढ़ने बैठते तो मैक्सिमम आपने सुना होगा कि याद नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, वो ख़त्म हो जाता है जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पूरा ध्यान पढ़ने में होगा। ओके, तो ये लेसन था, ये 12th लेसन है, कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राण किसे कहते हैं, तो प्राण का अर्थ है वायु जिससे समस्त जीव क्रियाशील रहते हैं। सेकंड है कि 5 उपप्राणों के नाम लिखो, तो 5 कौन से हैं, प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। फिर प्राणोवायु का स्थान व कार्य बताएं, तो शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राणवायु कहते हैं। इसका स्थान हृदय, नासिका मार्ग, कंठ, स्वतंत्र, वाक इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों को क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करता है। फिर अपान वायु का स्थान व कार्य बताएं, तो अपान वायु का केंद्र स्थान पेड़ू व गुदा तक है, यह अनाभि के नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। समान वायु हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है, यह संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कारण प्रणाली को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है बयान वायु का स्थान, तो बयान वायु पूरे मानव शरीर में व्याप्त है, शरीर की गतिविधियों को बयान ही नियमित कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उदान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें, तो उदान का तात्पर्य है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह केंद्रित है, यह नेत्र, नासिका व संपूर्ण मुखमंडल को यह ऊर्जा वावा प्रदान करता है। नेक्स्ट 5 उपप्राणों के नाम, तो वो हैं देवदत्त, नाग, रिकल, कुर्रम व धनंजय। फिर 5 उपप्राणों के स्थान व कार्यों का वर्णन करें, तो जो आपके 5 उपप्राण होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, छींकना, पलक झपकाना, जमाई लेना, खुजलाना आदि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। लास्ट है ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाने से मन में आने वाले विचार नियंत्रण किए जाते हैं। ये था हमारा लेसन नंबर 12 जो कंप्लीट हो गया है इसी क्वेश्चन के साथ। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया अभी तक भी नहीं किया है, आपने 12 लेसन पढ़ लिए हैं तो भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, शेयर भी किया करो और साथ में कमेंट किया करो कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि हमें पता लगता है लाइक और कमेंट से कि आपको मेरी जो वीडियोज़ है, मेहनत है, वो आपको अच्छी लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो ये, क्योंकि नेचुरली है अगर आप 8th में पढ़ते हो तो 8th में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपकी, आपको इस बुक में आपको हिमाचल के बारे में सब कुछ पता लगता है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में इसके बाद अब आपके एग्ज़ाम भी आएंगे, फाइनल एग्ज़ाम। ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन में है और हमारी पढ़ाई चली हुई है। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं दिमाग में वो बात याद रखते हैं, वो हमेशा याद रहती है। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट हो, 8th हो, या +1 हो या +2 हो, आपको पिछला सिलेबस जो है वो आता ही आता है। अगले सिलेबस में थोड़ा बहुत उसकी एडिंग होती है, तो आप अगर अपना पिछला क्लियर करेंगे ना अपना सिलेबस, तभी आप अपने अगले सिलेबस को क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने बातें ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे 1-1 क्वेश्चन आंसर जो हैं मैच होंगे, आपके फिलअप होंगे, साथ में आपके टिक क्रॉस होंगे, ठीक है। वो उनकी वीडियो मैं अलग अलग डाल दूंगी आपको, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ स्टडी से रिलेटेड तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।